अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज 16 अगस्त है और परसों जो गुज़र चुका है तब 14 अगस्त थी पाकिस्तान में, जो हमेशा की तरह 14 अगस्त मनाया गया। लेकिन इस साल थोड़ा जोशो खरोश कम नज़र आ रहा था। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं। मुल्क में जितना जो है वो सियासी इंतशार और खलफशार बना हुआ है, शायद वो भी वजह है लोगों के अंदर वो जोशो खरोश नहीं था, या हमारी माशी हालत जो इस तरह की है तो लोगों में वो जोश देखने में नहीं आया जो पहले था। ऐसे मौके पे हमेशा एक टॉपिक बड़ा डिस्कस होता है। आज मेरे दोस्त हमज़ा जो है वो भी मुझसे कह रहे थे, यार ये मसला है, ये टॉपिक, इस पे क्या राय होनी चाहिए। एक बात तो ये होती है कि अक्सर जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा होता है, ख़ास तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, जी पाकिस्तान है तो हम हैं, या हर बंदा ये बात करता है जी पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्या है। क्या पाकिस्तान रोड्स का नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है, मोटरवेज़ का नाम है, बिल्डिंग्स का नाम है? तो पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है? डेफिनेटली पाकिस्तान एक कौम का नाम है। इसका मतलब ये कौम है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान सिर्फ वो बॉर्डर पे लगी हुई लकीरों का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है। पाकिस्तान एक कौम का नाम है, जो कौम एक ख़ास नज़रिए के ऊपर जो मार्ज़ वजूद में आई है जो अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो नज़रिया है। अब यहाँ पे दो तरह की डिस्कशन होती है कि कौम किस चीज़ से बनती है। क्या कौम जो है वो किसी ख़ास नस्ल और रंग या एक ख़ास तारीख़ से तल्लुक़ रखने वाले लोग एक जगह पे जमा हो तो वो कौम बनती है? जैसा कि सेकुलर और लिबरल तबका जो है हमारे मुल्क में, अगरचे उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है। जैसे कि उनका नज़रिया है कि जी कौम जो है वो एक ख़ास लोग एक जियोग्राफिकल रेंजेस में जो वो रह रहे हैं, या एक नस्ल के लोग हैं, एक ज़ुबान के लोग हैं, एक रंग के लोग हैं, उनकी तारीख़ एक है, तो इसकी बुनियाद पे कौम बनती है। ये जो लिबरल तबका उसका ये नज़रिया। इस वजह से वो कहते हैं जी हम लोगों को ताना भी देते हैं, मुसलमानों को या ईमान वालों को, ठीक है आप तो हीरोज़ की बात करते हैं, इस्लाम के हीरोज़, मोहम्मद बिन कासम, तारिक इब्न ज़ियाद, ये सारे लोग तो अरबों के हीरो हैं, आपकी वो कौम नहीं है। एक्चुअली वो उनका ये कहना है कि जो हमारे हीरोज़ हैं वो राजा दाहर है और जो सिख यहाँ पे गुज़रे हैं वो वाले हीरोज़ हैं। एक तो नज़रिया ये है कि कौम जो है वो एक ख़ास नस्ल के लोगों से, ख़ास रंग या ख़ास ज़ुबान के लोगों से बनती है। जो हमारा जो मॉडर्न जिसको एक थीरी समझा जाता है नेशन स्टेट्स में जो थीरी चलती है। दूसरी थीरी जो है वो इस्लाम की है। इस्लाम का नज़रिया है, मतलब ईमान वालों का नज़रिया है कि इस्लाम आपको ये बुनियाद देता है कि एक कौम जो है उसकी बुनियाद मज़हब है। एक कौम की बुनियाद एक नस्ल नहीं है, रंग नहीं है, उसकी ज़ुबान नहीं है। और इसकी अमली जो तस्वीर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में हमें किस तरह समझाई कि किस तरह मुख्तलिफ़ दुनिया के कोने कोने में से लोग आए, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ रंगों वाले भी थे, मुख्तलिफ़ नस्लों वाले भी थे, और एक कॉमन चीज़ थी, एक उनको यूनाइट करने वाली चीज़, वो उसकी बुनियाद मज़हब थी। फिर उसके बाद अब कुरान मजीद में देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, के मोमिन का भाई होते। इट डज़न्ट मैटर कि वेदर ही लिव्स या वेदर ही लिव्स इन बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, वो आपकी कौम का हिस्सा है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो भारत में रहता हो। और फिर आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ग़ज़वा बदर में सबसे पहले, मतलब एक रंग के कबीले के लोग तो दूर की बात, आपस में सगे जब वो बेटे थे, बाप थे, ग़ज़वा बदर में जो मुसलमानों के मुखालिफ थे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप के ऊपर तलवार चलाई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला उनका बेटा था, आप उस पर तलवार चलाना चाहते थे। इसी तरह मुसअब बिन उमैर उनका भाई, मतलब वो ये समझते थे कि इन्होंने, अगर इनका मज़हब हमारे जैसा नहीं है तो ये हमारी कौम के नहीं है, अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते तो ये हमारी कौम के नहीं है। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है, मुसलमानों के नज़दीक जो कौम की बुनियाद है वो मज़हब है। फिर हम अपने कौमी शायर की बात करें, इकबाल रहमहुल्लाह की, तो उन्होंने यही बात की है कि क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, कि मुसलमानों की जो जमीयत है उसकी बुनियाद मज़हब है। बल्कि उन्होंने ये बात की कि बुताने रंगो खूं को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तोरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी, कि एक मिलत है जो जिसमें सब लोगों को जो वो शामिल होना है। और अगर कोई बंदा अपनी कौम का नारा लगाता है और अपनी कौम को हक़ और बातिल का मेयार बनाता है, तो इसका मतलब वो जाहिलियत वाली बात कर रहा है, और इसका मतलब वो असबियत की तरफ बुला रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो असबियत का नारा लगाता है।
जो अपनी कौम को हक़ और बातिल का जो है वो मेयार बनाता है। जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि मुसलमानों के नज़दीक या ईमान वालों के नज़दीक जो कौम का मेयार है वो मज़हब है, अगर मज़हब नहीं है तो वो कौम भी नहीं है। इकबाल ने यही बात कही है कि मज़हब ही है, अगर मज़हब नहीं है तो आप भी नहीं हो, मज़हब ही आपकी कौम को बनाने वाला है। और इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के अलावा कायद आज़म रहमतुल्लाह ने बारहा इस बात का इजहार किया कि देखिए हिंदुओं के साथ हमारा इख्तलाफ बहुत गहरा है। उन्होंने कहा हमारी तारीख़ अलग है, हमारी वैल्यूज़ अलग हैं, हमारे रिचुअल्स अलग हैं, हमारी तहज़ीब अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, हमारी तारीख़ अलग है कि मुसलमान हैं हम। तो इस्लाम में जो कौम की बुनियाद है वो मज़हब है, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो। लेकिन जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं जो आपको ये कहती हैं कि एक जियोग्राफ़ी, एक नस्ल के लोग, एक पॉपुलेशन और एक हुकूमत के लोग, वही आपकी कौम है। एक जियोग्राफिकल, जिस तरह हम अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं पाकिस्तान में, जो नेशनलिज़म जो हम ये समझते हैं कि आप ये देखें कि सम colonialist guy drew some lines and borders, and by those lines and borders we are defining ourselves nowadays. Such type of nationalism, when it is against the values of Islam and Allah subhanahu wa ta'ala, so such type of nationalism, according to my humble opinion, is just a curse by Allah subhanahu wa ta'ala upon Muslims, and that's why Muslims are divided into worlds and they are being persecuted by the world powers and particularly non-Muslim powers. मतलब इस तरह का जो नेशनलिज़म है, जब हम उसको इस्लाम के मुकाबले में ला के खड़ा कर देते हैं तो ये वो असबियत है जिससे जो है वो मना किया गया है। इस्लाम में एक आलमगीर जो है वो भाईचारे का तस्वुर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इकबाल ने कहा कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो हम इस सेंस में अगर मॉडर्न नेशन स्टेट्स में ये सारी की सारी हैसियत एक वतन को दे दी गई है जो बुनियाद है आपकी कौमियत का। आप ये समझें कि मज़हब को जो वतन ने है वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ उनका जो आसमानी खुदा था वो ज़मीन पे आके बैठ गया, जिसकी खातिर लोग कुर्बान होते हैं। इस्लाम ने अल्लाह ताला ने इंसान को एक आला और अरफा मखलूक बनाया और उसका मकसद ज़िंदगी अभी बहुत आला और अरफा है, और उसे किसी आला और अरफा मकसद की खातर ही अपनी जान कुर्बान करनी होती है जो अल्लाह ताला की खातर है। अल्लाह कभी नहीं समझता कि अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने झुकें, आप किसी को सलाम करें, आप किसी के लिए क़याम करें और आप किसी के लिए कुर्बान हो जाएं, अगर वो नज़रिया इस्लाम के अलावा है। इस्लाम इसको बिल्कुल शहादत नहीं समझता, और अगर वो ख़ास कौम की बुनियाद पे हो जो मज़हब की बुनियाद पर नहीं है। मतलब ये कितनी नॉनसेंस चीज़ है कि अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ तो इसका मतलब है कि इंडिया का जो मुसलमान है वो मेरा दुश्मन है। अगर बाय चांस मैं इंडिया में पैदा होता तो इसका मतलब है पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मेरा दुश्मन होता। मतलब ये नेशन स्टेट्स आपको इसी तरफ लेके आती हैं, इसी असबियत की तरफ जो है वो लेके आती हैं। और इंडिया के अभी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, उनके पोते ने बयान दिया, जी मुसलमान है, उनका पोता है, उन्होंने जिसके ऊपर सारी बरेलवियत जिनके नाम पे खड़ी है, उनके पोते ने बयान, जी हम तो पाकिस्तान को फ़तह कर देंगे, ये होगा। तो ये इंसिडेंटली ऐसे चांसेस हैं। अगर आप बांग्लादेश में पैदा हो गए तो इसका मतलब पाकिस्तान से नफ़रत कर रहे हैं। आप इंडिया में पैदा हो गए, अगरचे आप मुसलमान हैं और इंडिया की तरफ से, इंडिया की फ़ौज में आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो ये सारे का सारा नेशन स्टेट्स का किया दरा है। ये नेशन स्टेट्स का किया दरा है कि दुबई जो है वो आज पाकिस्तान की बजाय वो भारत को तरजीह देता है, भारत को प्रेफरेंस देता है। इसी तरह इराक़ जो है वो कुवैत के ऊपर हमला करता है, सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ मुआहदे करता है मुस्लिम ममालिक को छोड़ के। और इन्हीं नेशन स्टेट्स का किया दरा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अड्डे दे के अफ़गानियों को मरवाता है और अफ़गानिस्तान को कत्ल करता है, अपनी नेशन स्टेट्स के जो मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं उनको गेन करने के लिए, अपने मादी फ़वाइद को हासिल करने के लिए। इसी तरह आप देखें बांग्लादेश के 53 साल पहले बांग्लादेश के लिए हमारी मोहब्बत वही थी जो आज हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया और आज बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमा जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं उनको फांसियों के फंदों पर लटकाया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उनका तल्लुक़ जो है वो हमारे जियोग्राफ़ी और हमारी सरहद के साथ नहीं है। इस चीज़ को फरामोश करके कि वो कलमा पढ़ने वाले हैं, वो हमारी एक कौम है। तो ये नेशन स्टेट्स जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही चीज़ें जो है वो सिखाती हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है, जो लोगों की तरफ से सवाल होता है कि यार क्या हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर सकते? डेफिनेटली इट्स वेरी नेचुरल टू लव योर कंट्री। इस्लाम इसे मना नहीं करता, तब बल्कि इस्लाम जितनी भी फ़ितरी चीज़ें हैं, ये फ़ितरी तकाज़े हैं, आपके जिबिल्ली तकाज़े हैं, इस्लाम किसी से भी मना नहीं करता आप अपने वतन से मोहब्बत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करने लगे तो आपने कहा कि मक्का मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे लोग मुझे जो है वो यहाँ पर रहने नहीं देते। फिर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत जो है वो मदीने को हमारे लिए महबूब बना दें।
तो इट्स वेरी नेचुरल टू लव योर कंट्री कि आप अपने वतन से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि आप अपने वतन की इबादत नहीं कर सकते, आप अपने वतन की परस्तश नहीं कर सकते। आप अल्लाह के बंदे बनेंगे, आप कौम के बंदे नहीं बन सकते, आप रंग के बंदे नहीं बन सकते, आप नस्ल के बंदे नहीं बन सकते, आप ख़ास बॉर्डर्स की जो लाइंस हैं उनके बंदे आप नहीं बन सकते। आपने बंदा सिर्फ़ अल्लाह का बनना है, और कुर्बानी भी जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही आपने देनी है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक मैयार जो है वो आपकी रंगो नस्ल नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में सूरह 49 और आयत 13 में अल्लाह ने कहा कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ने कहा कि श्योरली वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम वन मैन एंड वुमन एडम एंड ईव एंड वी डिवाइडेड यू इनटू ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स so that you recognize each other, otherwise the most respectable person in the sight of Allah is he who has got consciousness, who has taqwa in his heart। कि अल्लाह के नज़दीक जो मैयार है आपकी इज़्ज़त का वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा है, वो आपका तक़वा और आपका तल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ है। अदरवाइज़ आपकी कौम क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपका वतन क्या है, आपके बॉर्डर्स कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कौमियत को डिफ़ाइन नहीं करती। इस्लामिकली जो चीज़ आपको डिफ़ाइन करती है वो आपका मज़हब है और आपका कलमा है। तो आखिर में रिक्वेस्ट यही है कि डू लव योर कंट्री बट डू नॉट वर्शिप योर कंट्री। आप अपने वतन से मोहब्बत करें लेकिन वतन की परस्तश ना